महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में काफी लंबे समय तक राज किया था। फिर अचानक एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे पूछ लिया। अर्जुन बोले, हे केशव, ये कलयुग क्या है और कली काल क्या है? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों भाइयों को जंगल में भेजा और कहा, वहां पर जो भी देखो मुझे आकर बताना। पांचों भाई जंगल में अलग अलग दिशा में चले गए। युधिष्ठिर ने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों पर वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं, पर वो पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। उन्हें बहुत हैरानी हुई। भीम ने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वो बछड़े को प्रेम में इतना चाटती रही कि उस बछड़े से खून निकलने लग गया। नकुल ने देखा कि ऊपर से बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ सभी बड़े से बड़े पेड़ पौधों को कुचल रहा था, लेकिन वो जैसे ही एक छोटे से पौधे के पास पहुंचा तो उसको स्पर्श करते ही वहीं पर रुक गया। नकुल ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सहदेव ने वन में देखा कि वहां पर आसपास ही 7 कुएं हैं। उन सभी में पानी तो है, लेकिन सभी छोटे कुओं के बीच में एक बड़ा कुआं था जो बिल्कुल खाली था, जबकि वो कुआं सबसे ज्यादा गहरा था, फिर भी उसमें पानी नहीं था। पांचों भाई आश्चर्यचकित होकर दोबारा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके द्वारा देखी गई घटना के बारे में बताया तो श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुमने जो देखा वो एक आने वाले कलयुग का संकेत था। हाथी की 2 सूंड का अर्थ ये है कि कलयुग में मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी में और करनी में अंतर होगा। मनुष्य सामने से दिखेंगे कुछ और होंगे कुछ। उस समय मनुष्य नैतिकता और वचनों का पालन करना त्याग देंगे, और जो राज करने वाले लोग हैं वो दूसरे मनुष्यों पर शोषण और अत्याचार करेंगे, अपनी शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। फिर अर्जुन ने बताया उन्होंने क्या देखा। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, जो तुमने देखा वो कलयुग का ही संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ निर्बल मनुष्यों पर अत्याचार करते रहेंगे। इसका ये भी अर्थ है कि लोग अपने ज्ञान का दिखावा करके अपने स्वार्थ के लिए जीवों और एक दूसरे का मांस भक्षण भी करेंगे। उन्हें केवल धन और पद से ही मतलब होगा, फिर चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मनुष्य का अहंकार उनके घरों से अधिक बड़ा होगा। फिर श्री कृष्ण भीम के दृश्य को सुनकर बोले, तुमने जो देखा कि जिस तरह एक गाय अपने ही बछड़े को प्रेम में चाट चाट कर घायल करते हुए देखा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में माता पिता ऐसे ही अपने बच्चों के प्रेम में अंधे हो जाएंगे कि उन्हें सही गलत, धर्म और चरित्र का ज्ञान देना ही भूल जाएंगे। गलत कामों में भी उनका रक्षण करते रहेंगे और कुछ तो उनका साथ भी देंगे। श्री कृष्ण ने नकुल से उनके देखे हुए दृश्य में कहा कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का मन वासनाओं से भर जाएगा और नीचता की हर मर्यादा लांघ देगा, किंतु जो मनुष्य हरिनाम का सहारा लेगा उसका मन उसके नियंत्रण में होगा और उसका पतन रुक जाएगा। फिर अंत में श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सहदेव से बोले, कलयुग में कोई भूखा व्यक्ति मर रहा होगा, फिर भी कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करेगा। जिन लोगों के पास पैसे होंगे वो दान धर्म करना छोड़ देंगे और धन को इधर उधर की बेकार चीजों में लगाएंगे। धनवान लोग अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में सारा धन खर्च कर देंगे, लेकिन कोई मनुष्य आसपास में भूखा मर रहा होगा तो उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो ये 5 कलयुग के बारे में भविष्यवाणी थी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को द्वापर युग में बता दिया था, और ये 5 घटनाएं जो आज के समय में सही साबित हो गई हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।